अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और इस ईद पर आपने अपने साथ साथ दूसरे लोगों की खुशियों का भी ख्याल रखा होगा। एक तरफ हम हैं जो ईद मना रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जिनकी राह चलते लड़ाइयाँ होती फिर रही हैं। अब तक शायद आपको इस बात का पता हो, अगर नहीं पता तो आपको बताता चलूं कि हारिस रऊफ की सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें एक क्रिकेट फैन के साथ उनकी काफ़ी मुंहमारी होती है, बात हाथापाई तक जा रही होती है, लेकिन कुछ लोग अंदर पड़ जाते हैं जो हारिस रऊफ और जो दूसरा शख्स होता है जिसके बारे में अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट फैन है या फिर इंडियन क्रिकेट फैन है। मैं आपको थोड़ा आगे चलकर बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये डाउट क्यों है। हारिस रऊफ अपनी वाइफ के साथ जा रहे होते हैं और वहां पर कोई क्रिकेट फैन होता है, वो हारिस रऊफ को गालियां देता है बकायदा। इस बात की वीडियो भी बन रही है सोशल मीडिया पर, वो वीडियो काफी शेयर भी हो रही है, वायरल भी हो रही है, आपको आसानी से मिल सकती है अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो। अब हारिस रऊफ को जाहिर है गुस्सा आता है। यहां पर मामला इस तरह से है कि चाहे वो एक सेलिब्रिटी हैं या क्रिकेटर हैं, अगर वो अकेले होते तो शायद वो इग्नोर कर देते, ये मेरा मानना है। अब मैं, जाहिर सी बात है कि ह्यूमन नेचर किस तरह से किसकी रिएक्ट करे, आप किसी की नेचर के बारे में नहीं जानते, लेकिन ओवरऑल ऐसा लगता है कि अगर हारिस रऊफ अकेले होते तो माइट भी, क्योंकि एक तो T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर्स ने इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, उसके बाद उन्हें आइडिया होता है कि यार लोगों का रिएक्शन तो आएगा हमारी परफॉर्मेंस के बाद, तो अगर अकेले हों तो वो थोड़े अवॉइड कर देते, इग्नोर कर देते हैं, वहां से चले जाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन हारिस रऊफ के साथ उनकी वाइफ थी। अब सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियो वायरल हो रही है इसमें भी दो तरह के लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। पहले तो जाहिर सी बात है जो एंग्री फैंस हैं वो तो यही कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, इसी तरह से होना चाहिए इनके साथ। लेकिन जो क्रिकेट फैंस थोड़ी सी सेंस रखते हैं आपकी तरह के, जो सेंसिबल है, वो कहते हैं कि यार उसकी वाइफ साथ थी, उसकी फैमिली साथ थी, मतलब ऐसे में तो आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। अब ये सिचुएशन कभी भी हारिस रऊफ की साइड पर ना जाती, क्योंकि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप में, तो हर कोई तपा हुआ है। वक्ती तौर पर तो लोगों ने पूरी सपोर्ट देनी थी वो गालियां देने वाले बंदे की। मैं ओवरऑल एक आपसे बात कर रहा हूं, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं गालियां देने के हक में हूं। मैं फिर भी इख्तलाफ ही करता, अगर हारिस रऊफ अकेले भी होते मैं फिर भी इख्तलाफ ही करता कि यार ये नहीं बनता, ये तरीकेकार नहीं है। हम सोशल मीडिया के ऊपर अपनी भड़ास निकाल लेते हैं और सोशल मीडिया आपके पास एक ऐसी पावर है जिसे आप चाहें तो पॉजिटिव वे में बड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर लोगों की सोच बदल सकते हैं, आप सोशल मीडिया के जरिए से अपनी आवाज को एक कहने के हाई लेवल तक लेकर जा सकते हैं, आप ट्रेंड्स बना सकते हैं, ट्रेंड्स चला सकते हैं, आप इस तरह की अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर सकते हैं सोशल मीडिया पर कि भाई हमें ये टीम ही नहीं चाहिए। ठीक है, आप पीसीबी मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं कि भाई चेंजिंग्स करें टीम में, और सोशल मीडिया की पावर को आप पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों का जहन क्योंकि ज्यादातर नेगेटिव चलता है तो हम लोग इसका नेगेटिव ही इस्तेमाल करते हैं। अब सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी भड़ास निकाल रहा है, गालियां दे रहा है, ठीक है भाई, समझ में आता है कि तकलीफ हुई है लोगों को, वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन यार लाइव जाकर, आप सामने जाकर किसी को इस तरह से गालियां दो, ये तो किसी तरह से जस्टिफाई नहीं हो सकता। उसके बाद हारिस रऊफ की वाइफ थी उनके साथ, फैमिली थी उनके साथ। भाई देखो, एक आम शख्स हो या कोई सेलिब्रिटी हो, जब वाइफ साथ हो ना तो और कोई बदतमीजी करे, बर्दाश्त कोई कर ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता और ना करना चाहिए। मतलब किसी का क्या तुक बनता है कि किसी की फैमिली साथ है और वो फिर बदतमीजी करे। अब जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि अभी तक उसका कंफर्म नहीं हुआ कि वो इंडियन क्रिकेट फैन है या पाकिस्तानी क्रिकेट फैन है, क्योंकि वीडियो के अंदर जब हारिस रऊफ उस शख्स की तरफ जाते हैं, उनकी वाइफ बेचारी, मुझे तो वो वीडियो देखकर इस बात की तकलीफ हो रही थी कि यार उसकी वाइफ को इस अजियत से नहीं गुजरना चाहिए था, किसी की भी फैमिली को इस अजियत से नहीं गुजरना चाहिए। बेचारे उनको रोक रही है उनकी जो वाइफ है, लेकिन हारिस रऊफ जाहिर है उस वक्त गुस्से में आ गए, वो शख्स गालियां निकाल रहा था। अब वीडियो में क्लियर तो नहीं है कि किस तरह की वो जुबान इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो गुस्से में बोल रहा था जिस पर हारिस रऊफ अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए। तो वो वहां से जाते हैं उस शख्स की तरफ, अंदर और लड़के पड़ जाते हैं, वो कहते हैं हारिस भाई रहने दें, कंट्रोल करें। लेकिन वो शख्स जो है
वो कंटिन्यूसली बोल रहा होता है। अब हारिस रऊफ को भी इस बात की समझ आ गई होगी कि यार मैं यहां पर हाथापाई तो नहीं कर सकता, क्योंकि यूएस है तो यहां पर मामला जरा खराब हो जाता है। और फिर सीन क्या होता है कि जब आप कोई बड़ा नाम होते हो, आप सेलिब्रिटी होते हो, आप कोई पर्सनैलिटी होते हो, तो फिर आपका कोई भी एक्ट हो वो ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। तो बंदे को अपने ऊपर कंट्रोल भी करना पड़ता है। अब हारिस रऊफ को पता था कि अगर यहां पर हाथापाई होगी, अब देखें ना, सिर्फ लफ्जों का एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हुआ है तो बात कितनी फैल गई है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि जी हारिस रऊफ की फाइट होगी। अगर असल में हारिस रऊफ उस शख्स के ऊपर हाथ उठा देते तो फिर कितना हंगामा मचना था, आप इस बात का खुद अंदाजा कर लें। मतलब अखबार भरे पड़े होने थे इसी बात से कि हारिस रऊफ ने फैन को कुट लगा, मतलब जो भी इस तरह की कैप्शंस बननी थी। खैर हारिस रऊफ कंट्रोल करते हैं, पीछे चले जाते हैं, उनकी वाइफ भी बेचारी आ जाती है पीछे से, उनका हाथ पकड़ के तो उनको लेकर जा रही होते हैं। तो हारिस रऊफ ये बात बोलते हैं कि ये मुझे इंडियन लगता है, मतलब इस तरह की वो बात कहते हैं कि ये इंडियन है। मतलब हो सकता है कि हारिस रऊफ को इस तरह से लगा हो कि यार कोई पाकिस्तानी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। होता है ना, हमें भी अपने जैसे प्लेयर्स के ऊपर एक एतमाद होता है, एक ट्रस्ट होता है, एक उनके साथ हमारी होप जुड़ी होती है। तो आपके प्लेयर्स की भी आपके साथ कुछ उम्मीदें जुड़ी होती हैं। उन्हें पता होता है कि हमारे जो फैंस हैं वो इस हद तक तो जा सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो शायद हारिस रऊफ के ज़हन में ये चीजें चल रही हो, बाकी बेहतर तो वही जानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये कोई इंडियन लगता है जिस पर वो शख्स कहता है कि मैं पाकिस्तानी हूं। अब यहां पर दो किस्म की बातें हैं। एक तो ये कि हारिस रऊफ जिन्होंने दुनिया देखी है, तो अगर उन्हें लगा है कि वो इंडियन है तो इट कुड बी पॉसिबल। मतलब अगर हारिस रऊफ को लग रहा है कि यार वो इंडियन बंदा है तो शायद वो इंडियन हो, लेकिन वो शख्स कह रहा है मैं पाकिस्तानी हूं। अब हम इंडियन और पाकिस्तानी ऑलमोस्ट तो सेम सेम है, मतलब इसमें फर्क करना तो मुश्किल है। लेकिन यूएस में कोई शख्स झूठ क्यों बोलेगा? जाहिर है उसे भी पता होगा कि यार अब मैं जिस सेलिब्रिटी के साथ इस तरह की हरकत कर रहा हूं, मामला हाईलाइट हो सकता है, हाईलाइट होगा तो मेरी असलियत तो सामने आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में वो शख्स झूठ नहीं बोल रहा होगा। तो अब ये दोनों डाउटफुल सी चीजें हैं, अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो पाकिस्तानी था, इंडियन था, जो भी। लेकिन कुछ ही दिनों में वो देखिएगा वो शख्स भी सामने आ जाएगा। हो सकता है वो खुद ही अपनी वीडियो, अब उसे पता लग गया है भाई मैंने ये हरकत कर ली है, वायरल तो मैं हो गया हूं, तो क्यों ना एम ही किसी और को क्रेडिट जाए, मेरा फेस पता नहीं क्लियर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं कैमरे के आगे आकर खुद ही बता देता हूं कि मुझे बड़ा गुस्सा था, बड़ा ये कुछ था, तो मैं बस हारिस रऊफ को देखकर कंट्रोल नहीं कर पाया। आजकल हमारे यहाँ पर लोगों को ये भी है ना कि मौका चाहिए बस फेमस होने का, वायरल होने का, और इस तरह की आप हरकत कर दो तो आप तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वायरल हो जाते हो। तो शायद वो बंदा सामने आ ही जाए, या कोई ना कोई मीडिया रिपोर्टर ही उस बंदे को फाइंड आउट कर ले और उसका जाकर वो इंटरव्यू भी कर ले, जी आपने ऐसा क्यों कहा। फिर वो अपने वो सारी दास्तान सुनाए कि जी बड़ा मुझे दुख हुआ था इनकी परफॉर्मेंस के बाद, हारिस रऊफ मेरे सामने से गुजरे, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खैर यहां पर करने वाली बात ये है कि देखिए, जो मैंने पहले बात की कि सोशल मीडिया के जरिए से हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब हम ये ट्रेंड बना सकते हैं कि हमें ये जो टीम है ये अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड में नहीं चाहिए। हम पीसीबी मैनेजमेंट के हवाले से ये एक प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं कि भाई साहब आपको चाहिए कि टीम में चेंजिंग्स करें। ये बहुत सारी चीजें हैं, मैं ऐसा करने का नहीं कह रहा आपको, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इस तरह आप कर सकते हैं, एक पॉजिटिव वे में अपनी बात को सामने रख सकते हैं। लेकिन ये जो अब आप यूं गलियों में निकल जाएंगे और फिर इस तरह करके जहां पे आपको प्लेयर्स नजर आएंगे, वो उन्होंने कल को पाकिस्तान वापस आ जाना है, ठीक है, तो पाकिस्तान वो आते हैं और पाकिस्तान आपको कोई नजर आते हैं और आप इस तरह गालियां गुलियां देते हैं, तो ये तरीकेकार ठीक नहीं है। हैं तो वो हमारे ही प्लेयर्स, ठीक है। अब एक चीज ये है कि हमें T20 वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस के बाद दुख तो हुआ है, लेकिन हम ही वो लोग हैं जो इनकी अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर तालियां भी बजाते हैं। तो ये सारी चीजें साथ साथ चलती हैं, इसमें इतना हाइपर होकर गालियां देने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, कि उनके साथ बैड लक हुई है अब वो नहीं चल पाए। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम पीसीबी से ये रिक्वेस्ट करें, हम जो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि जी अब नए लड़कों को लेकर आए, हम बार बार इस तकलीफ और इस अजियत से नहीं गुजर सकते, हम बार बार इनकी गंदी परफॉर्मेंस नहीं देख सकते, तो आप कोई ना कोई चेंज ले आए। अब ये नहीं है कि आप सड़कों पर उतर जाएं और आप उतर के अपने जो ये आपके क्रिकेटर्स हैं इनको जहां से आपको नजर आए आप इनको गालियां देते फिर, घटिया किस्म की हरकत है, और ये जो हरकतें हैं ये हमें जेब भी नहीं देती। बाकी इस वीडियो में की बातों के हवाले से अगर आप दोस्त अपनी कोई राय रखते हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।